अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ी है। इसको ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है, यानी फ़िलासफ़ी को किन किन फील्ड्स में चूज़ किया जाता है। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसकी मेन 3 ब्रांचेज़ हैं। एक है मेटाफ़िज़िक्स और सेकंड एपिस्टेमोलॉजी और थर्ड ब्रांच है एक्सियोलॉजी। इस वीडियो में हम जस्ट मेटाफिज़िक्स को कवर करेंगे। इसमें मेटाफिज़िक्स की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, इसका ओरिजिन और जो बेसिक टर्म्स इस पे यूज़ होती हैं उनको पढ़ेंगे और इसकी सब ब्रांचेज और सब कैटेगरीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन को पढ़ते हैं कि ये लफ्ज़ कैसे बना। मेटाफिज़िक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है मेटा और दूसरा है फिज़िकोस या फिज़िका, जिसमें मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, अबव या आफ्टर, और फिज़िकोस का मतलब है नेचुरल, फिज़िकल या फिज़िकल वर्ल्ड। इन दोनों वर्ड्स को मिलाएं तो मेटाफिज़िक्स का जो लिटरल मीनिंग है वो बनता है बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड, यानी फिज़िकल वर्ल्ड से बाहर। इस वर्ड की अगर हिस्ट्री को पढ़ें तो इसकी जो बेस है वो अरिस्टोटल के वर्क से है। बेसिकली अरिस्टोटल ने खुद इस टर्म को यूज़ नहीं किया था, बल्कि एक स्कॉलर जिसका नाम एंड्रोनिकस था, उसने अरिस्टोटल के जो फिलोसफिकल वर्क जो कि स्कैटर्ड फॉर्म में था उसको इकट्ठा किया और इसकी कलेक्शन बनाई। तो अरिस्टोटल का जो ज़्यादातर काम था वो फिज़िकल वर्ल्ड पे था, और लेकिन जो कलेक्शन उस स्कॉलर ने इकट्ठी की थी उसमें बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड को स्टडी किया हुआ था। इस वजह से वो स्कॉलर जिसका नाम एंड्रोनिकस था, उसने अरस्तू के इस फिलोसफिकल वर्क की जो कलेक्शन बनाई थी, इस कलेक्शन का नाम उसने ता मेटा ता फिज़िका रख दिया है। ये ग्रीक लैंग्वेज में टाइटल था जिसका मतलब है द वर्क बियॉन्ड द फिज़िकल वन, यानी ऐसा वर्क जो फिज़िकल वर्ड से हटकर अरस्तू ने लिखा था। बाद में ये टर्म जो है ये ट्रांसफॉर्म होते हुए हम तक पहुँचे और इस ट्रांसफॉर्मेशन में इसको मेटाफिज़िक्स का नाम दे दिया गया। तो जब भी हम कोई चीज़ बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड स्टडी करें तो फ़िलासफ़ी में उसे मेटाफिज़िक्स कहा जाता है। मेटाफिज़िक्स को डिटेल से समझने के लिए इसमें 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। एक टर्म है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स हाउ थिंग्स सीम्स टू आवर सेंसेस एंड एवरीडे एक्सपीरियंस, यानी हमें अपने सेंसेस को यूज़ करके अपने एवरीडे एक्सपीरियंस से जो चीज़ हमें नज़र आ रही है या फील हो रही है, ये अपीयरेंस है, ये एक फ़िज़िकल स्टेट है। जबकि दूसरी टर्म है रियलिटी। रियलिटी मीन्स द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स बियॉन्ड अपीयरेंस। रियलिटी का मतलब ये है कि अपीयरेंस के पीछे, यानी जो चीज़ हमें अपनी सेंसेस से, अपनी आंखों से दिखाई दे रही है या हम फील कर रहे हैं, उसके पीछे क्या फैक्ट्स होते हैं, उसको रियलिटी कहते हैं। अपीयरेंस मीन्स जो कि ज़ाहिर है, और इसके पीछे जो फैक्ट्स होते हैं, जो राज छुपे होते हैं, वो रियलिटी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हर रोज़ सूरज को देखते हैं। हम हर रोज़ हमें नज़र आ रहा होता है कि मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में ग़ुरूब हो जाता है। ज़ाहिर तो हमें यही नज़र आ रहा होता है कि सूरज मूव कर रहा है, ये इसकी अपीयरेंस है। जबकि रियलिटी को अगर स्टडी करें तो हकीकत में सूरज जो है वो एक ही जगह खड़ा है, वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करता, बल्कि जो ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के अराउंड रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, यानी हमें दिखाई कुछ और दे रहा होता है और रियलिटी कुछ और होती है। मेटाफिज़िक्स की एक जनरल सी डेफिनेशन आपके सामने है। मेटाफिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी दैट अंडरलाइज ऑल थिंग्स। अंडरलाइज मीन्स जो कि पीछे होता है। अब इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स और एग्जिस्टेंस के पीछे जो हकीकत छुपी होती है, उस रियलिटी या उस हकीकत को स्टडी करना मेटाफिज़िक्स कहलाता है। यानी अल्टीमेट रियलिटी को, ट्रुथ को, या अपीयरेंस के पीछे छुपे हुए जो राज होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, इन सब को स्टडी करना मेटाफिज़िक्स कहलाता है। मेटाफिज़िक्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ रियल, यानी हकीकत क्या है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी की नेचर क्या है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है या स्पिरिचुअल है। यानी इसमें रियलिटी को ओवरऑल स्टडी किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, माइंड और मैटर का क्या रिलेशनशिप है, सब्सटेंस और एट्रीब्यूट्स का क्या रिलेशनशिप है, ये सब मेटाफिज़िक्स में डिस्कस किया जाता है। इस रियलिटी की तलाश में भी हर फिलोसफर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है। रियलिटी को स्टडी करने का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस या एग्जिस्टेंस की जो करैक्टरिस्टिक्स, इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ या उन प्रिंसिपल्स को इन्वेस्टिगेट करना जो इसको गवर्न करते हैं। इसके अलावा मेटाफिज़िक्स में क्वेश्चंस किए जाते हैं। व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या सिर्फ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ भी पाई जाती हैं, और इन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ का और फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन सब को भी मेटाफिज़िक्स में स्टडी किया जाता है। और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की नेचर क्या है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टाइम एंड स्पेस, टाइम और स्पेस की नेचर क्या है, स्पेस फिनाइट है या इनफिनाइट है, और टाइम की नेचर लीनियर है या साइक्लिक है। साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम में कहा जाता है कि
जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें इवेंट्स जो होते हैं उनमें रेपिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल रात से दिन होते हैं, फिर दिन से रात होती है। इसी तरह महीने, साल, मौसम ये भी आते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद दोबारा से वही कुछ रिपीट हो रहा होता है। ये है साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम। जबकि जो लीनियर नेचर ऑफ टाइम है उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते, उनका कोई आपस में लिंक नहीं होता, ना ही जो इवेंट्स हैं वो रिपीट होते हैं। यानी जो वक्त एक बार गुजर जाता है वो दोबारा से नहीं आता। ये है लीनियर नेचर ऑफ टाइम। इस तरह फ़िलासफ़ी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जिस्टेंस के हवाले से, गॉड के हवाले से, यूनिवर्स से रिलेटेड, लाइफ, डेथ, चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप, और फिज़िकल और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के दरमियान रिलेशन, और टाइम और स्पेस के बारे क्वेश्चन करना, रियलिटी के बारे जानना, ये सब मेटाफिज़िक्स में डिस्कस किया जाता है। और हर फ़िलासफ़र का जो नज़रिया है वो अलग अलग होता है, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हमें किसकी फ़िलासफ़ी को मानना है और किसकी सही है किसकी नहीं। हमारा जो फ़ोकल पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि इन सब चीज़ों की जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इन सब की स्टडी मेटाफिज़िक्स कहलाती है। मेटाफिज़िक्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है क्योंकि इसमें ओवरऑल कायनात की और इसमें मौजूद हर एक चीज़ की स्टडी होती है। इस वजह से इसको फर्दर सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, और ये जो सब कैटेगरीज़ और सब ब्रांचेज़ हैं ये मेटाफिज़िक्स का स्कोप भी है, यानी इन एरियाज़ को स्टडी करने के लिए मेटाफिज़िक्स को यूज़ किया जाता है। ये चार इसकी मेन ब्रांचेज़ हैं: ओंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी और थियोलॉजी। जब भी लॉगी का वर्ड किसी वर्ड के साथ होता है इसका मतलब होता है स्टडी। सबसे पहले है ओंटोलॉजी। इसमें ओंटो का मतलब है बीइंग या एग्जिस्टेंस, और लॉगी का मतलब है स्टडी। लिहाजा ओंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस। मेटाफिज़िक्स की ये जो सब ब्रांच है ओंटोलॉजी, इसमें जस्ट एग्जिस्टेंस की और इसकी नेचर को स्टडी किया जाता है। इसमें ना तो कायनात को स्टडी किया जाता है कि इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है, और इसकी हिस्ट्री या इसका ओरिजिन क्या है। जस्ट इसमें एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। इसके क्वेश्चन इस तरह से होते हैं: व्हाट एग्जिस्ट, यानी क्या एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की नेचर क्या है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो ह्यूमंस और बाकी एग्जिस्टेंस हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, इन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन सब को स्टडी किया जाता है ओंटोलॉजी में। जब एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो दुनिया में बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। लाइक लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। इसके अलावा नॉन लिविंग भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ हैं लाइक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ब्यूटी, जस्टिस, वैल्यूज़ और नंबर्स वगैरह, ये सब एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ हैं, ये भी दुनिया में पाई जाती है। इसके अलावा मेंटल स्टेट्स और जो इमोशंस होते हैं, कॉन्शियसनेस होती है, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, ये सब पाया जाता है। फिर जो इवेंट्स होते हैं वो भी होते हैं दुनिया में, जैसे बर्थ होती है, डेथ और ग्रोथ, और जो फिज़िकल क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कलर, शेप, साइज़ वगैरह। फिर जो होते हैं रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस पाए जाते हैं, और फिज़िकल स्पेसेस होती हैं जैसे सिटीज़ हो गए, रूम्स, और टाइम एग्जिस्ट करता है दुनिया में। इसके अलावा जो सोशल एंटिटीज़ हैं वो भी पाई जाती हैं, जैसे फैमिली ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज़, कल्चर, रिलीजन, ये सब एग्जिस्ट करता है दुनिया में। इन शॉर्ट किसी भी तरह की एग्जिस्टेंस और इसका दूसरी चीज़ों के साथ रिलेशनशिप जब भी स्टडी किया जाएगा तो उसको ओंटोलॉजी कहते हैं। द सेकेंड सब ब्रांच ऑफ मेटाफिज़िक्स इज़ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में कॉस्मो का मतलब है यूनिवर्स और लॉगी का मतलब है स्टडी। कॉस्मोलॉजी का लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स की, इसकी नेचर, इसके स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन, और जो इसकी फेट और डेस्टिनेशन है, इस सब की स्टडी की जाती है। ये कायनात कैसे वजूद में आई, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किन किन चीज़ों के साथ मिलकर बनी है, और शुरू से लेकर अब तक इसमें क्या क्या चेंजिंग्स और इवोल्यूशंस आई, इसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, क्या क्या इसमें हो रहा है, इस सब की स्टडी। और जो डिफरेंट गैलेक्सीज होती हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, प्लैनेट्स क्यों होते हैं, और टाइम कैसे चेंज होता है। इन शॉर्ट इस कायनात से मतलब जितनी भी स्टडी होगी उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी इस वजह से कॉस्मोलॉजी की एग्जांपल है क्योंकि इसमें कायनात को स्टडी किया गया था कि ये कैसे वजूद में है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है,
इस थ्योरी का कंसेप्ट ये था कि ये जो कायनात है ये एक बहुत बड़ा गोला थी, फिर इसमें एक्सप्लोजन हुआ और वो गोला फट गया और इस गोले के जो ज़र्रात है वो चारों तरफ फैल गए, जिसकी वजह से ये गैलेक्सीज, तारे, स्यारे ये सब वजूद में आए। इवन अभी तक इसमें एक्सपेंशन हो रही है, इसमें एवोल्यूशन, इसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। इसके अलावा भी कायनात की स्टडी की बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। ये सब एग्जांपल्स है कॉस्मोलॉजी की। मेटाफिज़िक्स की थर्ड ब्रांच जो है वो है कॉस्मोगोनी। इसमें कॉस्मो का मतलब यूनिवर्स है, जबकि ये जो गोनी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड गोनिया से ड्राइव किया गया है। इसका मानी है बर्थ या ओरिजिन। कॉस्मोगोनी का लिटरल मीनिंग है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कॉस्मोगोनी में सिर्फ जो कायनात है इसके ओरिजिन को डिस्कस किया जाता है। मीन्स इनिशली जब इस कायनात का स्टार्ट हुआ था वो किस तरह से हुआ, और जब ये कायनात बनी थी पहली मरतबा किस तरह से वजूद में आई, इसमें जो सितारे हैं वो कैसे बने, सियारे कैसे बने, ज़मीन कैसे बनी। कायनात की जस्ट क्रिएशन की बात होती है, इसके ओरिजिन की बात की जाती है, और जितनी भी क्रिएशन और इसकी जो फॉर्मेशन है इसकी स्टडी होगी वो कॉस्मोगोनी में होगी। कॉस्मोलॉजी में और कॉस्मोगोनी में ये डिफरेंस है कि जो कॉस्मोलॉजी है उसमें कायनात की ओवरऑल नेचर की बात की जाती है। इसमें उसका ओरिजिन भी शामिल होता है, इसका स्ट्रक्चर की स्टडी भी शामिल होती है, इवोल्यूशन, इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है उसकी भी बात की जाती है। बट जो कॉस्मोगोनी है उसमें सिर्फ जो कायनात का एक पहलू है, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, इसको डिस्कस किया जाता है। द फोर्थ सब ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स इज़ थियोलॉजी। इसमें थियो का मतलब गॉड या डिवाइन है और लॉगी का मानी है स्टडी। जब भी गॉड के बारे, रिलीजियस बिलीफ के बारे स्टडी की जाती है उसको थियोलॉजी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स दैट डील्स विद द नेचर ऑफ गॉड और द डिवाइन इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द यूनिवर्स। यानी मेटाफिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें खुदा के बारे, खुदा की नेचर क्या है, खुदा का और कायनात का आपस में क्या ताल्लुक़ है, रिलीजियस बिलीफ कौन से हैं और इन अकायद की क्या नेचर और रियलिटी है। जब भी किसी डिवाइन या रिलीजियस एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है उसको थियोलॉजी कहते हैं। इसके बेसिक क्वेश्चन इस तरह से हैं, हु इज़ गॉड यानी खुदा कौन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गॉड, खुदा की नेचर क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड यूनिवर्स, व्हाट इज़ ट्रू बिलीफ सिस्टम। यानी जितनी भी खुदा के बारे, खुदा की एग्जिस्टेंस की, मज़हब की स्टडी होती है वो सब थियोलॉजी में की जाती है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मेटाफिज़िक्स का इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री और इसकी जो मेन सब ब्रांचेस हैं उनको पढ़ा। इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि मेटाफिज़िक्स में बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, नेचर ऑफ रियलिटी को पढ़ा जाता है। फिर इसकी जो 4 मेन सब ब्रांचेस हैं उनको हमने पढ़ा। ओंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। ओंटोलॉजी में एग्जिस्टेंस और इसकी नेचर को डिस्कस किया जाता है। कॉस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन एंड फेट। कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स के ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन और इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है उसकी बात की जाती है। जबकि कॉस्मोगोनी इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन और ओरिजिन। कॉस्मोगोनी में सिर्फ कायनात की क्रिएशन की बात की जाती है। थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ गॉड और डिवाइन, और जो डिवाइन स्टडी होती है या रिलीजियस इन्वेस्टिगेशन होती है उसको थियोलॉजी कहा जाता है।